नमस्कार। हम चाहे अनचाहे बहुत सी चीजों पर अपना अधिकार समझने लगते हैं, लेकिन वो चीज जिसके लिए आपने ना तो पसीना बहाया है ना ही मेहनत की है, उस पर कभी अपना अधिकार मत समझिए। जिंदगी में आपका अधिकार उन्हीं चीजों पर है जिसके लिए आपने मेहनत की है, आपने पसीना बहाया हो, और उसके बाद जब कुछ मिलता है तो उसका सेटिस्फैक्शन, उसकी खुशी ही कुछ और होती है। तो आपको आज ऐसा क्या करना है जो आपका वक्त आपको बहुत कुछ दे कर जाए, ये जानने का वक्त आ चुका है ज्योतिष गुरु के साथ आपके तारे में। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो सबसे पहले मेष और वृषभ आपकी कर लेते हैं बात। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या है आने वाले पलों में और उसके मुताबिक आपको क्या है करना, किससे बचना है। मेष राशि वालों के मन में इसलिए खुशी है क्योंकि पैसे की स्थिति संतोषजनक बनती चली जा रही है। आपके मन की घबराहट भी अब बहुत हद तक दूर हो रही है। जिंदगी में ऐसा ही सुकून का नजरिया बनाए रखना चाहिए। क्या करना चाहिए समय में? अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करना होगा और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना होगा, तब जाके लोग आपकी मेहनत की ताकत को समझ पाएंगे। क्या ना करें समय में? सिर्फ अपने सुख और सुकून में इतना ना मगन हो जाएं कि जिंदगी की और बातों को भूल जाएं। इसलिए अपने पैसे की स्थिति को संभाल लें और अपने खर्चों को बेकाबू ना होने दें। वृषभ राशि वालों की अपनी मेहनत आपके कामकाज के दबाव को संभालने में मदद करेगी। कुछ हद तक उतार चढ़ाव फिर भी रहेगा। बड़ी बात यह है कि आप इस समय अपनी कोशिशों को एक सही दिशा दे पा रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह में? घर परिवार की खुशियां भी इस बात पर निर्भर करेंगी कि लोग आपको कितना मान देते हैं। आपके मन में चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन लोगों के विचार आपके प्रति सकारात्मक ही हो रहे हैं। क्या ना करें समय में? अपनी मेहनत की वजह से आप अपने व्यवहार को कहीं सख्त ना बना लें, और ऐसा करते हुए आप कहीं लोगों से उलझ ना जाएं। अच्छे बनते हुए समय में खुद को धीमे बनाए रखना ही ठीक होगा। तो अगर समय कुछ बेहतर हो रहा है, कुछ तेजी से बदल रहा है, तो इस समय आप थोड़ा सा मध्यम हो जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए, संभल कर आगे बढ़िए, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। सवाल हमारे सामने जिनका है उनका नाम है गणेश सेठी। 12/5/1987 8:50 सुबह इनका जन्म हुआ है राउरकेला, ओडिशा। जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ सैलरी वक्त पर नहीं मिलती है। पिछले 4 महीने से सैलरी तक नहीं मिली है। जॉब भी कंफर्म नहीं हुई है, इंक्रीमेंट भी नहीं मिल रहा है कोई भी। करियर कब तक बेहतर होगा? एक अच्छी जगह काम कर पाएंगे जहाँ इनकी मेहनत को, इनके परिश्रम को सही आंका जा सके, वो मिल सके जो इनका हक है। गणेश, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है राहु की जुलाई 2018 तक। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने कहा कि 4 महीने से वहाँ सैलरी भी नहीं मिली, तो बहुत परेशानी की बात। और क्या यहीं रहें, क्या जॉब चेंज कर लें? और जॉब चेंज की संभावना आपकी कुंडली में बनती है जी अक्टूबर 2017 से जनवरी 2018 के बीच में। उस समय ज़रूर जॉब चेंज कीजिएगा। उसका एक और कारण भी है, क्योंकि आगे चल के जुलाई 2018 से आपका कैरियर और स्टेबल हो जाएगा। तो आप उस रास्ते पे चलेंगे तभी तो वो संभव हो पाएगा। तो अक्टूबर 2017 से जनवरी 2018 के बीच एक अच्छा समय बन रहा है जब आप जॉब चेंज के बारे में सोच सकते हैं। उम्मीद है कि यहीं से आपकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। मिथुन और कर्क राशि भाव के लिए देखते हैं कि जिंदगी में क्या कुछ है और उसके मुताबिक आपको अपनी तैयारी कैसे दुरुस्त रखनी है, कैसे पुख्ता करनी है। इसके लिए जरूरी होगा सिर्फ राशिफल जानना नहीं, आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। मिथुन राशि वालों को लोगों से तालमेल बनाए रखना है, तो लोगों की कई बातों को कबूल भी करना पड़ेगा। उसमें कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो शायद आपको अच्छी ना लगे। कुछ बातों को अपने तक सीमित रखना ही ठीक होगा। क्या करना चाहिए समय में? खुशियों को बहुत ऊंचे स्तर का बनाना होगा ताकि हर सूरत में लोग आपसे जुड़े रहें। अपनी कमियों की वजह से लोगों से दूरियां बनाने से तो बचना ही होगा आपको। क्या ना करें समय में? अपने विचारों की प्रबलता का असर अपनी मेहनत पर बिल्कुल ना पड़ने दें। ऐसा करते हुए आप उन लोगों को नाराज ना कर लें जिनके समर्थन की आपको इस समय ज्यादा जरूरत है। कर्क राशि वाले अगर अपनी बात ही कहते चले जाएंगे तो लोगों को तकलीफ होगी, और उस तकरार का असर किसी ना किसी रूप से आपके कामकाज पे भी आ जाएगा। इसलिए खुद को ही शांत करना होगा। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति अच्छी है और उसे बनाए रखना आसान भी है। अपने पैसे के बलबूते पे अपने कामकाज से जुड़े फैसलों को तो संभालना ही पड़ेगा, तभी जाके वो सुख बना रहेगा जो आप चाह रहे हैं। क्या ना करें समय में? अपने व्यवहार का असर अपने किसी प्यार के रिश्ते पे बिल्कुल ना आने दें।
ऐसा कुछ ना होने दें कि आप अपनी धुन में जीते रहें और रिश्तों में फासले बढ़ते चले जाएं। सिंह और कन्या राशि, अब आपको भी समझना होगा जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमसे अनचाहे में गलत हो जाती हैं। आपकी तारे यहीं पर आपका मददगार बनता है। आपके आने वाले वक्त को समझते हुए क्या करने के साथ साथ क्या ना करना, ये बताने का मकसद यही है, कुछ गलत ना होने पाए आपसे। सिंह राशि वालों का किसी प्यार के रिश्ते से मन हटता चला जा रहा है क्योंकि आप उस रिश्ते की अच्छाई को पूरी तरह से समझ ही नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि आपके ऊपर आपके मन का अविश्वास छाया हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? काम के प्रति अपनी तवज्जो बनाए रखने का समय है। हर समय से जुड़ी हुई कोई ना कोई प्राथमिकता होती है। ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें अपने काम से जुड़ी चुनौतियों को तो संभालना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? रिश्तों को किसी भी तरह से बिगड़ने ना दें। जितना भी आप समय दे पाएं उतना जरूर दे लें। अपने मन को व्यर्थ में भटका के आप किसी अच्छे भले रिश्ते को बिगाड़े नहीं। कन्या राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति ठीक बनी रहेगी तो घर परिवार में भी सुख बना रहेगा। छुटपुट विचारों के मतभेद को भी संभालने में आसानी हो जाएगी। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति बेहतर हो रही है, ऐसे में अपनी प्लानिंग को और मजबूत करने की जरूरत है और यहीं पे आपसे गलती होती चली जा रही है। आपके खर्चे कुछ बिना सोचे समझे के बन रहे हैं जिसे संभालने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि पैसे के दम पे आप सब कुछ संभाल लेंगे। अपने कामकाज से जुड़ी परेशानियों को इस समय किसी भी वजह से बढ़ा लेना ठीक नहीं होगा। कुछ परेशानियां हैं आपके कामकाज से जुड़ी हुई, लेकिन अपनी तरफ से उन परेशानियों को और बढ़ाने के लिए कुछ कर बैठना ये सही नहीं होगा। खुद अपने लिए मुसीबत मत खड़ी कीजिए। सवाल लेते हैं। अगला सवाल है वीरेंद्र का। 14/4/1981 6:30 शाम को इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। करियर स्टेबिलिटी से जुड़ा इनका सवाल है। हर 8 से 10 महीने में इनकी नौकरी इनसे छूट जाती है, जिसकी वजह से ये कुछ प्लान नहीं कर पा रहे हैं अपनी फैमिली में। कब तक एक ऐसी नौकरी इनको मिलेगी जो इन्हें सुख देगी और जहां ये पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होंगे? अब इस तरह के सवाल पर थोड़ा सा समझना ये पड़ता है कि हर जगह पॉलिटिक्स ही हो रही है। क्यों हो रही है? वीरेंद्र, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है बुध की अगस्त 2017 तक। आपने कहा हर 8-10 महीने में आपको जॉब बदलनी पड़ती है। पहले आपके काम को बहुत सराहा जाता है, बाद में फिर वही लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये एक पैटर्न चल रहा है जिसके बारे में आपने खुलासा किया। कुंडली से मैं ये कहूंगा कि ये कुल मिला के एक अनस्टेबल सा पीरियड है जिसकी वजह से ये बार बार हो रहा है। और 2020 से लगभग अब से 3 साल के बाद जब हालात बेहतर होंगे, जब आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी जीवन में, तो बहुत कुछ आप अच्छा कर पाएंगे। वो स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, आपकी साख भी बढ़ेगी, तो बहुत अच्छा समय आ जाएगा। इस दौरान ये जो आने वाला समय है 2.5 साल का, इसे थोड़ा सा संभाल लीजिए, थोड़ी पेशेंस रख लीजिए। कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है ये करना। देखिए 2020 अभी थोड़ा सा समय है जब आपको थोड़ा सा अभी संभल कर चलना है। 2020 से न सिर्फ जॉब में स्टेबिलिटी आएगी बल्कि आपको सराहा जाएगा आपकी काबिलियत की वजह से, आपके काम की वजह से। शांत हो जाइए। जब वक्त साथ न दे रहा हो, शांत होकर उस वक्त को गुजार देना चाहिए। यही सलाह है आपके लिए। तो तुला वृश्चिक, आपके लिए क्या सलाह है? क्योंकि जिंदगी तो अपने तरीके से, अपनी तरह के पल लेकर आपके सामने आएगी, लेकिन आपको कहां पर कैसे एक्ट करना है, कहां पर कैसे रिएक्ट करना है, यह सीखना होगा। तुला राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति ठीक बनी रहेगी तो कुछ और बेहतर करने की इच्छा बनेगी और आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप इस समय बहुत कुछ कर पाएं। क्या करना चाहिए समय में? अपने पैसे से जुड़े फैसलों को संभालना होगा। कुछ भी ऐसा करने से बचना होगा जिसमें लोगों की नाराजगी बन रही हो। एक एक करके इन परेशानियों से निकलने का समय अब बनता चला जा रहा है। क्या ना करें इस समय में? काम में बनती हुई सफलता का असर अपनी सेहत पर बिल्कुल ना आने दें। अपने पैसे को कहीं फंसा के भी अपने नुकसान को न बढ़ने दें। हर कदम को ध्यानपूर्वक ही लेना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए हालात मददगार हैं और आपकी आर्थिक स्थिति इसी वजह से बेहतर भी हो रही है और यही कारण है कि आप भी अपनी ओर से कुछ हद तक लापरवाही होते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? कारोबारी रिश्तों को बेहतर करने का समय है। लोगों से जुड़े रहने से बहुत कुछ आपके हित में बन जाएगा। इस बदलते हुए समय में किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद से तो बचना ही होगा।
क्या ना करें इस समय में, अपने आप को बहुत बड़ा मानने की गलती बिल्कुल ना करें और ऐसी आदत भी ना बनाएं कि आप लोगों की गलती ही निकालते चले जाएं। जिंदगी की परेशानियों का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है ये, इसे बढ़ावा ना दें। धनु और मकर राशि आपके लिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है आपकी जिंदगी में। तो आपका राशिफल एक पार्ट है, यानी वो तो जो होना है वो होगा, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा होगा आपके अपने कर्मों का। आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, आपके पास वो ताकत है। तो कैसे, कब, क्या करें, क्या ना करें, आइए नोट करते हैं। धनु राशि वाले ये समझ लें कि कभी कभी मन का भटकाव या असंतोष भी आपको एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। आप भी कुछ अच्छा करने की चाह में अब नए रास्ते खोज रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह में, अपने ही हालात को कमी की नजर से देख के अपने दबाव बढ़ा लेने से तो बचना होगा। वैसे भी आप बहुत ज्यादा सोचते चले जा रहे हैं। अपने बड़े बुजुर्गों की सेहत का ख्याल तो आपको रखना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में, अपनी मानसिकता को संभाले रखना या बिगाड़ लेना बहुत कुछ आपके हाथ में है, इसलिए आप किसी भी वजह से अपने तनाव को बढ़ाएं नहीं। जिंदगी की चुनौतियों से घबरा जाना इस समय ठीक नहीं होगा। मकर राशि वाले अगर सिर्फ लोगों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है और हालात कुछ ऐसे हैं कि आप स्वेच्छा से सब कुछ करते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह में, लोगों के प्रति उदारता दिखाना अच्छी बात है और साथ ही साथ अपने मन में किसी भी तरह का द्वेष बनाने से तो आपको बचना ही होगा। आप नेकी भी करते चले जाएं और रिश्ते भी बिगड़ते चले जाएं, इस चीज को संभाल के रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में, कोई भी ऐसी स्थिति न बनने दें कि लोग अपनी बात आप पे थोपे और आप अपने कदम पीछे हटाते चले जाएं। अपनी स्थिति को किसी भी तरह की कमी की नजर से न देखें और ऐसा करते हुए आप लोगों से फासले भी न बनाते चले जाएं। तो कुंभ और मीन राशि अब आपकी आ चुकी है बारी। तो आज का दिन यानी 30 मई, कैसा है ये दिन आपके लिए और इस दिन को आपको कैसे जीना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए पैसे से जुड़े मतभेद बने रह सकते हैं क्योंकि आप दूसरों के नजरिए से कुछ देखना ही नहीं चाह रहे। इसी कारण आपका पैसा भी कहीं फंस सकता है। क्या करना चाहिए समय में, रिश्तों की गर्माहट हर सूरत में बनाए रखें। अगर कोई चीज अच्छी नहीं भी लग रही तो भी शांति बनाए रखें। इस समय हालात से समझौता कर लेना ही ठीक होगा। क्या ना करें समय में, अपने विचारों को सख्त बना के आप लोगों से झगड़ा ना करें। लोगों के प्रति अपनी मानसिकता को ऐसा ना बना लें कि लोग आपसे ही पीछे हटते चले जाएं। मीन राशि वालों की मेहनत का अच्छा असर आपके कामकाज पे जरूर आएगा। कामकाज में मन लगेगा तो आपका प्रदर्शन खुद ब खुद सुधरता चला जाएगा। बहुत बड़ा कदम उठाने से तो फिर भी आपको बचना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में, अगर लोग आपकी कोशिशों में कमी निकाल रहे हैं तो इस बात को समझें, तभी जाके आप अपनी कमियों में सुधार ला पाएंगे। आप इस कोशिश को कर ले और आप देखेंगे कि आपकी विनम्रता भी अब बढ़ती चली जाएगी। क्या ना करें इस समय में, किसी भी चीज में समर्पित रहना अच्छी बात है, चाहे वो कामकाज से जुड़ी मेहनत हो या रिश्ते नाते, पर अपनी प्राथमिकताओं को समझने में कोई गलती ना करें। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और याद रखिए, अगर कभी भी कोई समस्या आपके जीवन में आती है, कोई प्रॉब्लम है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं aapketare@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो यूं ही साथ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपकी मुस्कुराहटों के कुछ और पल हम जोड़ने के लिए कल फिर हाजिर होंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।